महाराष्ट्र में मुफ्त वैक्सीन को लेकर महाअघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियां आमने सामने हैं। कल एनसीपी कोटे के मंत्री नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया था और इस पर कांग्रेस कह रही है कि मुफ्त वैक्सीन पर क्रेडिट लेने की कोशिश ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में ऐलान किया था कि 18 वर्ष से ज्यादा के नागरिकों को भी टीकाकरण लगाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर और 45 साल के नीचे के जो नागरिक होंगे उनका टीकाकरण ये राज्य सरकारों को करना होगा। पिछले कैबिनेट में इस विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। उस समय एक मत हुआ था कि महाराष्ट्र के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 45 के बीच में है, सरकार अपने पैसे से लोगों को टीका लगवाएगी। आदरणीय सुने जी ने कहा है कि लस जो देनी है, इनोकुलेशन जो देने हैं वो मुफ्त में देना चाहिए, फ्री में देना चाहिए, नागरिकों को फ्री में देना चाहिए। हमारा कांग्रेस का वही धोरण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमने इसके बारे में बात भी की है। हम आग्रही है कि मुफ्त में देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, खुद को क्रेडिट लेने के लिए, क्या पार्टी के क्रेडिट लेने के लिए खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुफ्त में होगा। ये अच्छा नहीं है। ये अभी डिक्लेयर करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही डिक्लेयर करेंगे। उधर मुफ्त वैक्सीन को लेकर महाअघाड़ी सरकार में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना का रुख भी साफ नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पहले ट्वीट किया कि महाराष्ट्र सरकार लोगों से वैक्सीन के पैसे नहीं लेगी, लेकिन फिर उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। बाद में सफाई देते हुए आदित्य ठाकरे ने दूसरा ट्वीट किया कि वो वैक्सीनेशन नीति को लेकर गैर जरूरी कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने मुफ्त वैक्सीन वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट के लिए माफी भी मांगी और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में एक वन अपमैनशिप का प्रयास चल रहा है तीनों पार्टियों में, और इसलिए इस प्रकार की मांग चल रही है। फिर ट्वीट हो रहे, फिर ट्वीट डिलीट हो रहे। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तय करनी चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होगा तो बड़े पैमाने पर लोग आएंगे। उससे लोग बड़े पैमाने पर आने के कारण वहाँ पर अड़चनें भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेटेजी तय होनी चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। दिल्ली सरकार विज्ञापन देकर लोगों से ऑक्सीजन की आपूर्ति में हर संभव योगदान की अपील कर रही है और इस पर दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ऑक्सीजन की कमी के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। तो दिल्ली बीजेपी का ट्वीट, दिल्ली सरकार अखबार में करोड़ों का विज्ञापन देकर ऑक्सीजन के टैंकर की मांग कर रही है। क्या आम जनता के पास ऑक्सीजन के टैंकर होते हैं? सीएम साहब, दिल्ली की चिंता होती तो ये ढोंग नहीं करते, सीधे टैंकर सप्लायर से बात करते, जनता के पैसे की बर्बादी मत कीजिए। ये दिल्ली बीजेपी का ट्वीट है। लेकिन अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा एबीपी न्यूज पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये कोई आम टैंकर नहीं होते हैं। दिल्ली सरकार के पास ये टैंकर नहीं है। तमाम सरकारों को लिखा गया है, तमाम जो कंपनियां हैं उनको ये चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन राजनीति पूरे जोरों पर है। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं या नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं और उधर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस पूरी क्राइसिस के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इस पूरी राजनीति में कुल मिलाकर अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो वो दिल्ली की जनता का हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।